हाय गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज का मेरा टॉपिक है इफ़ ओनली आई कुड टॉक टू हर। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स टॉपिक मैं ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है इफ़ ओनली आई कुड टॉक टू हर। मतलब अगर मैं सिर्फ उससे बात कर पाऊँ ना तो सब कुछ हल हो जाएगा। ये गाइस के दिमाग में ये बहुत आता है आफ्टर ब्रेकअप। हमें लगता है क्योंकि मेंस आर लॉजिकल क्रिएचर, उनको लगता है कि अगर मैं एक बार उससे बात कर लूँ ना, अगर उसको मैंने सामने बिठा के ये कन्विंस कर लूँ कि तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर अच्छा है या हमने इतना अच्छा टाइम गुजारा साथ और ये और वो, तो वो शायद मुझसे प्यार करने लग जाएगी। बल्कि वुमेन का माइंड इस तरह वर्क नहीं करता, उनका माइंड बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है। वो जो फीलिंग कर रही हो, जो फील वो कर रही होती है किसी टाइम में, वो उस पर एक्शन लेती है। अगर वो बुरा फील कर रही है आपके आपकी टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ वो बुरा फील कर रही है, आपकी आदतें उसको बुरी लग रही हैं या आप उसको अट्रैक्ट अब नहीं कर रहे, तो आप चाहे जितनी उसके सामने बैठ के बातें करें, उसे जितना कन्विंस करने की कोशिश करें, वो नहीं हो सकती। क्योंकि वुमेन्स आर इमोशनल क्रीचर एंड मेंस आर लॉजिकल क्रीचर। तो हमें लगता है हर चीज़ का जवाब ना बातों से है। अगर मैं उससे कन्विंस कर लूँ, अगर मैं उसको बता दूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, तो सब कुछ सेट हो जाएगा, ये भी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। जितना आप उनसे कनेक्ट होंगे, जितना आप उनको द मोर यू ट्राई टू रीज़न विद देम, जितना हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अपनी बातों से, या आपको लगे, गाइस के दिमाग में होता है कि अगर मैं उसको बोलूँ कि बैठ के बात करते हैं, तो वो शायद एकदम उसके जहन में ख्याल आएगा कि ओ मैं कितना प्यार करती हूँ इससे और ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन इमोशंस इस तरह वर्क नहीं करते। इमोशंस पे वर्ड का कंट्रोल नहीं होता। आप किसी की फीलिंग्स चेंज नहीं कर सकते अपनी बातों की वजह से। सही, आप जितना उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए नो कांटेक्ट इज इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। क्योंकि जब आप उनको स्पेस देते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से वापस आते हैं। जब वो आपसे दूर टाइम गुजारते हैं और वो उन चीज़ों को याद करते हैं जो अच्छे पल आपने साथ गुजारे, वो हंसी मजाक, वो सब चीज़ें, तो उनका फिर दिल करता है आपके पास वापस आने का। ठीक है, और दिस इज़ द बेस्ट वे। आप किसी को कन्विंस कर ही नहीं सकते बाय टॉकिंग। सो इसलिए मैं कहता हूँ डोंट ट्राई टू कनेक्ट विद हर। ओके, अगर आपके दिमाग में एक ख्याल आ भी रहा है ना, क्योंकि अक्सर ब्रेकअप के बाद ये ख्याल बहुत आता है कि अगर मैं उससे ये बता देता ना तो शायद वो मुझसे ब्रेकअप ना करती, या अभी अगर मैं उससे ये बता दूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये हमारे देसी मर्दों में बहुत है, पाकिस्तानी इंडियंस में बहुत है हमारे, कि हमें लगता है कि अगर मैं उसको ये बता दूँ ना कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ या मैं उससे मिस करता हूँ या रात को मैं रो रहा होता हूँ उसे याद करके, तो वो मुझे पसंद करने लग जाएगी। बट इन रियलिटी अगर ये चीज़ें आप उसे बताएंगे ना, तो वो और ज़्यादा आपसे दूर होगी। क्योंकि वो सोचेगी कितना इमोशनली वीक बंदा है जो एक लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके बैठा है। वुमेन्स हमेशा ये शिकवा करती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन वो हमेशा चेज़ भी उसी को करती हैं जो उससे प्यार नहीं करता। सही है, 100 बंदों में से 99 बेचारे आगे पीछे घूम रहे होते हैं फूल उठा के और मैसेज कर रहे होते हैं और उनके काम कर रहे होते हैं सिर्फ इस वजह से कि बस मुझसे पट जाए और यू नो रिलेशनशिप में आ जाए और ये वो। लेकिन एक जो उसमें ऐसा होगा जो उसको मुंह नहीं लगाता होगा या जो अपने काम से काम रखता होगा, वुमेन उसको चेस करेगी। क्योंकि बचपन से वुमेन्स का माइंड इसी तरह ही क्रिएट हो जाता है। उन्हें इतनी अहमियत मिलती है माशरे में, स्कूल से लेकर जवानी बुढ़ापे तक, कि उन पे लोग लाइन पे लाइन मारते हैं, लाइन पे लाइन मारते हैं। तो जो उनको लाइन नहीं मारता उन्हें वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो बेचारी जॉब से घर जा रही है, रास्ते में 100 बंदे उन पर लाइन मारते हैं। अगर वो बस में बैठी है उस पर मारेंगे, रोड से चलती हुई आ रही है उस पर लाइन मारते हैं। तो इसलिए जो उनको चेस नहीं करता वही उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी अहमियत बढ़ा देता है। जब आप वो कहती है कि मुझे उससे आपसे ब्रेकअप करना है और आप उसे स्पेस दे देते हैं, आप कहते हैं चलो ठीक है, और टाइम गुजरता है तो उसको लगता है कि यार वो उतना वीक नहीं था जितना मैं उसको समझती थी। मैं समझती थी कि वो भी दूसरों की तरह मुझे बैक करेगा, प्लीड करेगा, चेस करेगा और मुझे मनाने की कोशिश करेगा, ये वो मुझे ये वैलिडेशन देगा कि हाँ मैंने सही फैसला लिया है। तो अगर आप वो नहीं करते तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाती है और उसको उसको लगता है कि उसने सही फैसला लिया है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए हमेशा। मैं ये कहता हूँ, मैं थोड़ा
इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता जब मुझसे कोई सवाल करता है कि यार क्या आप लड़के अक्सर सवाल करते हैं कि क्या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मैसेज करना चाहिए, 2 महीने गुजर चुके हैं सर, क्या मैं अब मैसेज कर दूँ? हालांकि अंदर से मैं ये चाह रहा हूँ तो कि उनको बताऊँ कि आपको कभी भी मैसेज नहीं करना, कभी भी नहीं करना जब तक वो खुद ना करे। लेकिन मैं बता नहीं पाता क्योंकि मैं नहीं चाहता उनका दिल टूटे, तो मैं इसलिए कहता हूँ ट्राई करके देख लो। लेकिन ट्राई भी तब करो अगर आपको पता हो कि अगर वो मुझे रिजेक्ट करेगी तो मुझे मेरे दिल पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है? तभी आपको ट्राई करना चाहिए 2-3 महीने बाद एक दफ़ा, वो भी एक दफ़ा बस, ज़्यादा चिपकना नहीं है। अगर आप, क्योंकि आप वैल्यू अपनी गिरा देते हो। मिसाल के तौर पे आपका ब्रेकअप हुआ, आपने उसको 2-3 महीने दिए, आपने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया, अब उसके दिमाग में थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होना शुरू हो गई, वो थोड़ा बहुत सोचने लग गई कि अच्छा वो तो सच में मूव ऑन कर गया है, कहाँ है आजकल, क्या कर रहा होगा, थोड़ा बहुत उसके दिमाग में ये चीज़ें आने लग गई। लेकिन जैसे आप उसे मैसेज या कॉल करते हो, जैसे आप दोबारा बात करने की कोशिश करते हो, तो उससे लगता है यार मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी, ये तो अभी भी मुझे प्यार करता है, ये तो अभी भी मेरे हाथों में है। तो उनकी सारी एंग्जाइटी, वो उनकी जो परेशानी होती है वो चली जाती है। फिर वो दोबारा किसी और की चेस में लग जाती है, तो उनको लगता है ये तो ऑलरेडी मेरे हाथों में है। तो जो उनके ऑलरेडी हाथों में होता है वुमेन कभी उसको लाइक नहीं करती, ठीक है? वुमेन्स क्या, हर दिमाग ये ह्यूमन्स की हमारी प्रॉब्लम है, मैन हो या वुमेन हो, दोनों का ये प्रॉब्लम है कि जो चीज़ें हम मुश्किल से हासिल करते हैं हम उनको अहमियत देते हैं, ठीक है? आपके पास होंडा सिविक हो लेकिन आपको मर्सिडीज़ की ख्वाहिश होगी क्योंकि आपको लगता है मर्सिडीज़ महंगी है और मैं नहीं खरीद सकता, या कोई भी चीज़, आपको आपके नॉर्मल घड़ी हो लेकिन आपको रोलेक्स चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि यार उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा पैसा लगता है। तो किसी भी चीज़ के पीछे जिसमें एफर्ट करनी पड़े, ह्यूमंस उसको वैल्यू देते हैं। तो जब आप उससे दूर रहेंगे, अपने आप को स्कार्सिटी शो करेंगे, किल्लत शो करेंगे, जो अहम चीज़ें इस दुनिया में वो किल्लत का शिकार है, मतलब वो कम है, जैसे डायमंड्स हो गए या सोना हो गया, इन चीज़ों की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये कम है इस दुनिया में। तो जब आप उसकी लाइफ से चले जाएंगे तो आप उन लोगों की तरह बन जाएंगे जो इस दुनिया में सिर्फ 1% है, ठीक है? 99% मैन तो वो हैं जो चेस करते हैं, जो चिपके रहते हैं, जो ब्रेकअप के बाद भी 3-3 महीने तक उसे फूल भेजते रहते हैं इस चक्कर में कि शायद वो मान जाए। तो जब आप वो बनेंगे 1%, तो उसको लगेगा कि यार ये वाकई में डिफरेंट है, ये वाकई में कुछ अलग इंसान है, और इस आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए 90% टाइम ब्रेकअप के बाद अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करते हैं और बिल्कुल गायब हो जाते हैं उसकी लाइफ से, बिना उसको बुरा कहें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुरा कहें, लोग अक्सर स्टेटस डाल रहे होते हैं मैं रिवेंज लूँगा और ठुकरा के मुझे पछताएगी और ये नहीं, आप अपनी लाइफ पे फोकस करें और अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है? ये बेस्ट प्लान होता है। अगर वो वापस आई तो तब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, और अगर वो वापस ना भी आई तो आप तब तक इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको पता होगा कि नेक्स्ट टाइम रिलेशनशिप में क्या करना है और मैं उसके बगैर रह सकता हूँ। क्योंकि शुरू के 2-3 महीने मुश्किल होते हैं, अगर आपने यही गुजार लिए मिसाल के तौर पर, क्योंकि ह्यूमंस की आदत है, हम एक कुत्ता भी पाल लें तो उससे भी अटैच हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर आपने 2-2.5 साल किसी के साथ गुजारे हैं तो जब ब्रेकअप होता है तो ऑफ कोर्स दिल में दर्द होता है। ये ऐसा नहीं है, हम कोई मशीन्स नहीं है कि हम स्विच ऑफ कर दें बटन और बिल्कुल हमें दर्द होना ख़त्म हो जाए। होता है, काफ़ी महीनों तक होता है, 6-6 महीनों तक भी होता है, फील होता है, खालीपन फील होता है लाइफ में, लेकिन ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अच्छी बात ये है, और आपकी अहमियत को भी, आपकी वैल्यू को भी इंक्रीज़ करता है। तो डोंट ट्राई टू कनेक्ट विद देम, ठीक है? उनको आपके दिमाग में बहुत से सिनेरियोज आ रहे होंगे, ख्याल आ रहे होंगे कि मैं उससे अगर ये बता दूं तो शायद वो मान जाए। कुछ भी नहीं मानेगी जब तक वो खुद उसकी फीलिंग अंदर से ना जागे और खुद ना आए, तब तक आपको मैसेज नहीं करने, ठीक है? क्योंकि वुमेन्स आर इमोशनल क्रीचर। जब इमोशन उसके टर्न ऑन होंगे तो वो आपको मैसेज भी करेगी, वो पूरी दुनिया से भी लड़ जाएगी आपसे बात करने के लिए, आपसे शादी करने के लिए। लेकिन अगर उसके इमोशंस टर्न ऑफ हैं तो आप मैसेज करें, कॉल करें, फूल लेके उसके घर के आगे पीछे घूमें, उसके ऑफिस पहुंच जाएं, कहीं भी जाएं, वो नहीं करेगी। बस इस चीज़ को सिंपल दिमाग में डाल लें, ठीक है? आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड लव टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर वर्क करें, और बस यही कहूँगा, ज़िंदगी खूबसूरत है, बस अपने ऊपर फोकस करें, अपनी फैमिली पे, अपनी माँ के लिए अच्छा बने,
क्योंकि उनसे ज़्यादा आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता है। सच्ची मोहब्बत जो आपसे कोई इंसान करता है वो आपके माँ बाप है सिर्फ, बस, और कोई नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।